हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में न्यू रिक्रूटमेंट की डिस्कस करने वाले हैं, जो कि वैकेंसीज आउट की गई आपकी CSIR से, यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की एक डिवीजन है। CLRI के नाम से जानते हैं। सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट से परमानेंट जॉब्स के लिए बम्पर वैकेंसीज आउट की गई है, जैसे कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। दैट इज ग्रेट अपॉर्चुनिटी। जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं जरूर अप्लाई कीजिएगा। बहुत ही अच्छी खासी पोस्ट है, जो कि हम डिटेल नोटिफिकेशन वाइज चर्चा करने वाले हैं। किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशंस मांगी जाएगी, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह आपकी क्या होने वाली है। लेट स्टार्ट नाउ। इससे पहले मैं बता दूं, चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं सो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट आपको बराबर मिलते रहे। तो गाइस, यहाँ पे दो तरह की वैकेंसीज रिलीज की गई है। एक आपकी टेक्नीशियन की है, दूसरा आपकी टेक्निकल असिस्टेंट की है। सबसे पहले हम देखने वाले हैं टेक्नीशियन की वैकेंसीज के बारे में। सभी न्यू रिक्रूटमेंट है, आपकी लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट से वैकेंसीज रिलीज की गई है। इसकी ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुकी है 21 मई 2022 से ही। लास्ट डेट रखी गई है 20 जून 2022। चलिए बात करते हैं टेक्नीशियन में कितनी पोस्ट है। ग्रेड 2 की अंडर में आती है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 55। लेवल 2 होती है। 19,900 से लेकर 63,200 सैलरी मिलेगी। टोटल अमाउंट में बात करूं, अप्रॉक्सीमेटली जो आपको इन हैंड मिल जाती है स्टार्टिंग में 33,000 प्लस आपको सैलरी मिलेगी। 18 साल से लेकर 28 साल के कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल हैं। अब भैया, इसमें कौन कौन सी ट्रेड है, क्या क्या होने वाली है, पहले मैं बता दूं। ये रीजनल सेंटर जैसे जालंधर हो गया, अलग अलग रीजनल सेंटर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जालंधर है, ये कोलकाता है, कानपुर है, चेन्नई है। तो क्या है, जो आपका CSIR की अलग अलग लेदर इंस्टीट्यूट है, वहाँ से अलग अलग पोस्ट पर वैकेंसीज है, यानी कि पैन इंडिया बेस पे ये वैकेंसीज रिलीज की गई है। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे जालंधर में लेदर गुड्स मेकर की। आप देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरी वाइज भी होगी। 33 ईयर एज लिमिट मांगी जाएगी, कहीं एज रिलैक्सेशन मिलने वाली है 10, क्योंकि 33 एज लिमिट यहाँ पर विद एक्सपीरियंस जो आपका रिलैक्सेशन लगा के बोला गया है, क्योंकि ऐसी की पोस्ट है। अप्लाई करने के लिए जैसे SSC पास यानी कि 10 पास होनी चाहिए विद 55% मार्क्स। ITI की लेदर गुड्स मेकर ट्रेड समझना, लेदर गुड्स मेकर या फिर स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट में होनी चाहिए। और भी कई सारी ट्रेड है, एक ट्रेड देख के भाग मत जाना। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 पास होनी चाहिए। अदरवाइज 2 ईयर के रिलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस है, अप्लाई कर सकते हो। रिलेवेंट ट्रेड में ही होनी चाहिए। अदरवाइज आपने 10 पास करके इक्वालमेंट साइंस सब्जेक्ट 55% मार्क्स है और रिलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस है, देन अदर कोई बॉडी से अंडर स्टेट गवर्नमेंट UD कहीं से भी आप पास आउट हैं, आप बिल्कुल फॉर्म करने के लिए एलिजिबल हैं। जॉब रिक्रूटमेंट क्या होने वाली है डिस्क्रिप्शन में ये चेक कर सकते हैं। इसी तरह देख सकते हैं फिनिश लेदर मेकर में है तो ITI होनी चाहिए रिलेवेंट ट्रेड में, या फिर 10 पास करके एक्सपीरियंस। उसके बाद लेबोरेटरी असिस्टेंट या फिर केमिकल प्लांट में तो 10 प्लस ITI लेबोरेटरी असिस्टेंट या फिर केमिकल प्लांट, या फिर 10 पास किए तो 2 साल के एक्सपीरियंस एक सब चीज़ में हो गई। अब बात कर ITI वाले फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, बट 10 पास हैं तो आपके पास क्या चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए। फुटवेयर मेकर की वैकेंसी है तो ITI फुटवेयर मेकर की सर्टिफिकेट होनी चाहिए, NCVT या फिर SCVT, तो ये चीज़ें होगी। उसके बाद स्विंग टेक्नोलॉजी में है तो स्विंग टेक्नोलॉजी या फिर नेशनल स्टेट स्विंग टेक्नोलॉजी में आपकी ट्रेड होनी चाहिए। देन मैं बात करूँ इंस्ट्रूमेंट मैकेनिकल की, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की केमिकल प्लांट में, तो इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ट्रेड वाले अप्लाई कर सकते हैं। देन यहाँ पर सेम ट्रेड है, उसके लिए भी एलिजिबल है। सैलरी आपकी सब में सेम होने वाली है। एज लिमिट, अब फिटर की वैकेंसी है तो फिटर वाले आप अप्लाई कर सकते हैं। 10 प्लस ITI रिलेवेंट ट्रेड में फिटर, अदरवाइज आपने 2 ईयर की फिटर ट्रेड में एक्सपीरियंस लिया तो वो भी एलिजिबल है। मशीनिस्ट वाले मशीनिस्ट में अप्लाई करेंगे। फिर यहाँ पे कोपा के लिए वैकेंसी है तो लड़कियों के लिए बहुत ही अच्छी खासी पोस्ट है गाइस, यहाँ पर अप्लाई कर दो, क्योंकि कोपा की CSIR में बहुत ही कम डिमांडेड होती है। फॉर गर्ल्स के लिए ज़रूर एलिजिबल है यहाँ पर अप्लाई करना कोपा के लिए। डेटाबेस सिस्टम असिस्टेंट की है तो डेटाबेस वाले अप्लाई करोगे। उसके बाद आ जाती है इलेक्ट्रिशियन, काफ़ी हाई पोस्ट है इलेक्ट्रिशियन की। इलेक्ट्रिशियन वाले बच्चे जरूर अप्लाई करो। अब यहाँ पे वायरमैन घोषणा नहीं है, इलेक्ट्रिशियन है तो सिर्फ इलेक्ट्रिशियन अप्लाई करोगे। प्लम्बर की वैकेंसी है, प्लम्बर अप्लाई करना है। ड्राफ्टमैन है, ड्राफ्टमैन यहाँ पे रखा गया है कि ड्राफ्टमैन सिविल है या फिर मैकेनिकल है, डजेंट मैटर आपने सिविल में कर रखी है या फिर मैकेनिकल में, दोनों अप्लाई करो, दोनों बच्चे स्टूडेंट है। देन मेसन ट्रेड में वैकेंसीज है और आपको मिल जाएगी कारपेंट्री तो कारपेंटर ट्रेड वाले। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक फिर से आ चुकी है। डिजिटल फोटोग्राफी रिलेवेंट ट्रेड में होनी चाहिए। तो ये सारी ट्रेड आपको समझ में आ चुकी होगी। एज में पहले बता चुका हूँ, रिलैक्सेशन ऑल कैंडिडेट को मिलेगी। अदरवाइज यहाँ पे आपकी सिलेक्शन प्रोसेस रिटन टेस्ट होगा, देन आपके पास स्किल टेस्ट जरूरी है। ये चीज़ें ध्यान रखना। एक क्या होता है, प्रैक्टिकल जो थ्योरी होता है उसे रीड अप कर लेना, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं।
देखिए आईटीआई वालों के लिए सिलेक्शन प्रोसेस में बात करूँ, स्टेज 1 आपका सबसे पहले ट्रेड टेस्ट होगा, स्टेज 2 आपका सीबीटी एग्जाम्स होगा, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होने वाली है। स्टेज 2 की आपके पास सिलेबस यहाँ पर दी गई है, जिसमें से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 होगा और स्टैंडर्ड आपका 10 प्लस आईटीआई यानी कि लगभग 12th स्टैंडर्ड का आपका होने वाला है। ओएमआर बेस्ड एग्जाम्स होगा या फिर सीबीटी, दोनों में से कुछ भी हो सकती है और ज़्यादा चांसेस आपकी जो है ओएमआर बेस्ड रहेगा। 2 घंटे 30 मिनट की टाइम होगी, इसमें से पेपर 1 और पेपर 2 होगा। पेपर 1 1 आवर का होगा और देन यहाँ पे पेपर 2 30 मिनट्स का होगा और पेपर 2 आपका सिर्फ सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि आपकी जो ट्रेड है, मान लो इलेक्ट्रिशियन है, फिटर है, फलना ढकना जो भी, तो उसके ट्रेड से रिलेटेड आपकी 50 क्वेश्चन पूछी जाएगी। अप्रॉक्सीमेटली 150 मार्क्स का एग्जाम्स होगा ये सिर्फ, यानी कि आपका ट्रेड ही बिलोंग करता है, ट्रेड ही मेंटेन करता है कि आपकी सिलेक्शन को, तो अपनी ट्रेड को मजबूत करो जितने भी टेक्निकल ट्रेड वाले हैं। तो ये रही आईटीआई की डिटेल्स टेक्नीशियन की। इसमें से कुछ कैंडिडेट का अगर डाउट हो रहा है तो आप बेझिझक कमेंट करना, मैं टोटली हेल्प कर दूंगा इसे बताने में। नोटिफिकेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ी है, जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है फटाक से जाकर अप्लाई करो। कुछ भी डाउट हो आप कमेंट करो, आपकी हेल्प की जाएगी। अब चलिए चलते हैं, टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी फॉर डिप्लोमा एंड डिग्री स्टूडेंट्स के लिए। तो ये आपकी वैकेंसी है टेक्निकल असिस्टेंट की। ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट की गई है 21 मई 2022 से, लास्ट डेट 22 जून 2022 तक रखी गई है। यहाँ पर मैं वैकेंसीज में बात करूँ, टेक्निकल असिस्टेंट ग्रेड 3 की वैकेंसी है 1 और 2, 12 पोस्ट है। पे लेवल 6 होगा, 35,400 से लेकर 1,12,000 सैलरी मिलेगी। अप्रॉक्सीमेटली स्टार्टिंग में 61,000 सैलरी, यानी कि ह्यूज अमाउंट आपको दी जा रही है। वैकेंसीज कम नहीं है, ज़रूर अप्लाई करो, ये सब में इससे ज़्यादा वैकेंसीज नहीं निकलती है। ओके, 18 से 28 साल इसमें भी एज लिमिट रखी गई है। अब यहाँ पर मैं बात करूँ रिलेवेंट ब्रांचेस एंड ट्रेड की, जैसे कि आप यहाँ पर मिल जाएगी, ये देख सकते हैं इन फिजिकल केमिस्ट्री या फिर लैब चेन्नई में, तो ये चेन्नई में है, यहाँ पर भी चेन्नई है। सेंटर फॉर हाई कंप्यूटिंग इन गवर्नमेंट, यहाँ पर 28 साल एज लिमिट है। बीएससी केमिस्ट्री मांगी गई है विद 60%, अप्लाई करो जितने भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं। 1 ईयर की यहाँ पर एक्सपीरियंस की भी मांगी गई है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना। बीएससी केमिस्ट्री विद 60%, 1 ईयर 11 फील्ड में आपने अपने बीएससी केमिस्ट्री कर रखी है 60%, 1 ईयर की प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, तो ये भी बच्चा अप्लाई कर सकता है। और यहाँ पर एक्सपीरियंस रिलेवेंट ट्रेड में होनी चाहिए, ये जरूर देख लें। उसके बाद आ जाती है सेंट्रल में, चेन्नई में सेंटर हाई कंप्यूटिंग की, तो बीएससी विद 60%, कंप्यूटर साइंस में होनी चाहिए, नॉलेज आपकी 1 ईयर की। उसके बाद अगर आपने फिजिक्स कर रखी है, देखिए आपकी फिजिक्स में बीएससी होनी चाहिए विद 60%। देन आ जाते हैं आपके पास केमिकल इंजीनियरिंग, तो डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग विद 3 ईयर की फुल टाइम होनी चाहिए। आप यहाँ पर बात करोगे कि सर मैंने आईटीआई प्लस 2 ईयर की डिप्लोमा किया है, केमिकल इंजीनियरिंग में अप्लाई कर सकता हूँ, तो जी नहीं अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे 3 ईयर की मांगी गई है। रिलेवेंट ट्रेड में 2 साल की एक्सपीरियंस भी चाहिए। अदरवाइज आपने डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग लिस्ट 2 ईयर की टाइम ड्यूरेशन इन केस लेटरल एडमिशन इन डिप्लोमा, यानी कि यहाँ पर ओके आईटीआई वाले अप्लाई कर सकते हैं, 2 ईयर रिलेवेंट फील्ड में आपने कर रखी है, प्लस 2 साल की एक्सपीरियंस तो ज़रूरी है। समझ में आ चुका होगा। उसके बाद पॉलीमर साइंस में वैकेंसीज है, डिप्लोमा पॉलीमर टेक्नोलॉजी अप्लाई कर सकते हैं, 2 साल की एक्सपीरियंस। या फिर आपने आईटीआई प्लस डिप्लोमा किया है, 2 ईयर की पॉलीमर इंजीनियरिंग में नॉलेज है, पॉलीमर टेक्नोलॉजी में आप अप्लाई करो, 2 साल की एक्सपीरियंस। बीएससी पॉलीमर साइंस या फिर पॉलीमर केमिस्ट्री विद 60%, वो भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा इन पीपीटी पॉलीमर प्लास्टिक टेक्नोलॉजी है, इस फील्ड में आपके पास जो है क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, बट डिजेबल है, डजेंट मैटर, अप्लाई करो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। एनिमल हाउस चेन्नई में बीएससी लाइफ साइंस वाले अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बायोलॉजिकल मटेरियल लैब की वैकेंसी है, तो बीएससी लाइफ साइंस विद 60% एलिजिबल है, 1 साल की एक्सपीरियंस मांगी गई है। अब आ जाते हैं यहाँ पर बीएससी लाइफ साइंस विथ 1 ईयर की रिलेवेंट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन से, तो भी अप्लाई कर सकते, मतलब एक चीज़ को 2 बार इन लोग लिखते हैं। एडवांस मटेरियल लैब की मैं बात करूं, जैसे एमएल में बात करें, बहुत बड़ा प्लांट है एमएल की, चेन्नई में आपकी बीएससी केमिस्ट्री की मांग की गई है, 1 ईयर या एक्सपीरियंस। केटर चेन्नई की वैकेंसी है, बीएससी फिजिक्स विद 60%, 1 ईयर की रिलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस है, अप्लाई करो। उसके बाद आ जाते हैं आपके पास CLRI की, यानी कि रीजनल सेंटर आपका कानपुर में, बीएससी फिजिक्स आपने कर रखी है विद 60%, 1 ईयर की एक्सपीरियंस, अप्लाई करो। प्रोजेक्ट प्लानिंग मैनेजरिंग की वैकेंसी है, यहाँ पर भी बीएससी लाइफ साइंस की मांगी गई है, कम वैकेंसीज है हर डिपार्टमेंट में। यहाँ पर भी आपके देख सकते हैं बीएससी के लिए वैकेंसीज निकाली गई है, जो कि चेन्नई आपका डिपार्टमेंट होने वाला है, ये पोर्टफोलियो के लिए वैकेंसीज है। अब बात करते हैं इसमें एज लिमिट में, जितनी भी रिलैक्सेशन आपको मिलती है एज ए गवर्नमेंट के हिसाब से आपको दी जाएगी, जैसे कि ST/SC वालों को 5.20 वालों को 3 ईयर्स की। जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं अप्लाई करो। सिलेक्शन प्रोसेस इसमें मैं बात करूँ आपका
इसमें भी ट्रेड टेस्ट होगा फर्स्ट आपका। देन आपकी स्टेज 2 एग्जामिनेशन होगी। स्टेज 2, स्टेज 1 में आपका ट्रेड टेस्ट, स्टेज 2 आपका कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जाम्स ओएमआर या फिर सीबीटी हो सकती है। 200 क्वेश्चन रहने वाले हैं, डिप्लोमा या फिर ग्रेजुएशन लेवल का आपका होगा, जहां पर पेपर 1 में आपका रहने वाला 1 घंटे की, जिसमें से मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा। पेपर 2 आपका होगा जो कि यहाँ पर नॉन टेक्निकल से क्वेश्चन पूछी जाएगी, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश वगैरह। पेपर 3 आपका होगा, टाइम अलॉटेड होगा 1.5 घंटे की, इसमें आपकी सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे आपका डिप्लोमा है ब्रांचेस केमिकल, तो केमिकल से पूछी जाएगी। बीएससी फिजिक्स, तो फिजिक्स से क्वेश्चन पूछी जाएगी, यानी कि आपकी फील्ड से क्वेश्चन पूछी जाएगी। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होने वाला है। 300 मार्क्स का एग्जाम्स होगा और यहाँ पर एक नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। और इसकी मैं सिलेबस दे दूंगा, ये से नोटिफिकेशन पूरा डाउनलोड करो, सिलेबस एक्चुअली मैं दे दूंगा। एप्लीकेशन फ़ी रखी गई है सब में, उसमें भी 100 रुपये की एप्लीकेशन फ़ी। अदरवाइज ST SC PWD एंड सभी कैटेगरी की वीमेन कैंडिडेट कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं लगने वाला है। तो मैंने दोनों नोटिफिकेशन समझा दी है, टेक्निकल असिस्टेंट एंड टेक्नीशियन की। कुछ भी डाउट नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज कुछ भी आपको रिलेवेंट फील्ड में क्वालिफिकेशंस में डाउट हो, आप बेझिझक कमेंट करना, आपकी टोटली हेल्प रिप्लाई की जाएगी। ओके, सारी नोटिफिकेशन एंड एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ी है, जाकर देखो, विजिट करो। फिलहाल मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।